जय माता दी दोस्तों। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को लगने जा रहा है, जो कि कई देशों में दिखाई भी दे रहा है। इस दुर्लभ खगोलीय घटना के दौरान चांद का रंग पूरी तरह खून की तरह लाल दिखाई देगा, जिसे ब्लड मून कहा जाता है। यह सावन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को लगेगा और इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जा रहा है। दोस्तों, चंद्रग्रहण को एक नकारात्मक घटना माना जाता है, क्योंकि इस दिन राहु और केतु का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है, जिससे जीवन में विघ्न, कष्ट और परेशानियां आ सकती हैं। इसी कारण से ग्रहण के समय कुछ विशेष नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय किसी भी शुभ कार्य को नहीं करना चाहिए। पूजा पाठ, हवन और अन्य मांगलिक कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा ग्रहण के समय भोजन करने से भी बचने की सलाह दी जाती है। इसीलिए चंद्र ग्रहण का भारत में सही समय क्या है, यह जानना बेहद ही जरूरी है। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। इसलिए कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए यह ग्रहण विशेष रूप से प्रभावशाली रहने वाला है। इसके अलावा चंद्र ग्रहण की वजह से प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप देखने को मिलेगा। इसमें भूकंप, बाढ़, सुनामी, विमान दुर्घटनाओं का संकेत मिल रहे हैं। प्राकृतिक आपदा में जनहानि कम ही होने की संभावना है। फिल्म एवं राजनीति से दुखद समाचार मिल सकते हैं। व्यापार में तेजी आएगी। आपको बता दें कि 28 अगस्त का लगने वाला चंद्र ग्रहण एक खग्रास यानी पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को कब से लगेगा और इसे कहां देखा जा सकेगा, चलिए इसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, ताकि आपको माता रानी का आशीर्वाद सीधे प्राप्त हो सके। चलिए जानते हैं कि यह चंद्र ग्रहण किस समय पर शुरू होगा और कब खत्म होगा। तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस चंद्र ग्रहण का उपछाया में प्रवेश 28 अगस्त 2026 को सुबह 6:54 पर होगा और ग्रहण का प्रारंभ सुबह 8:04 पर होगा और ग्रहण का मध्य सुबह 9:43 पर होगा और ग्रहण की समाप्ति सुबह 11:22 पर होगी और उपछाया की समाप्ति दोपहर 12:32 पर होगी। कुल मिलाकर 5 घंटे 39 मिनट तक ये ग्रहण रहेगा। और अब बात करते हैं 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण कहां कहां दिखाई देगा। 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जब यह ग्रहण लगेगा तब भारत में दिन होगा। यह चंद्र ग्रहण सिर्फ विदेशों में दिखाई देगा। यह ग्रहण मुख्य रूप से अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों से देखा जा सकेगा। ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होने के कारण यहाँ सूतक काल मान्य नहीं होगा, यानी रक्षाबंधन के दिन पूजा पाठ, राखी बांधने और अन्य धार्मिक कार्यों पर ग्रहण के कारण कोई रोक नहीं रहेगी। चंद्र ग्रहण लगने के 9 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, जो ग्रहण के खत्म होने के साथ समाप्त हो जाता है। तो जिन देशों में यह ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले सूतक शुरू होगा, जो ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। दोस्तों, एक बात बता दूं कि भले ही यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, तब भी राशियों पर इसका प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि इस समय ग्रहण योग बनेगा और वातावरण में भी नेगेटिविटी रहेगी। इसलिए जो प्रेग्नेंट लेडीज है उन्हें कुछ सावधानी रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नियमों का पालन करेंगी तो बेहतर रहेगा। हाँ, जिन देशों में यह ग्रहण दिखेगा वहां पर रहने वाले लोगों को ग्रहण व सूतक के नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे ग्रहण व सूतक के दौरान कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। अगर आपको खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है तो आप अपने खाने और पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल ले। इससे वह भोजन और जल दूषित नहीं होता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में सूतक काल के दौरान कई हिदायत दी गई है। जैसे सूतक लगने से पहले घर के मंदिर में पर्दा डाल देना चाहिए और मूर्तियों का स्पर्श ना करें। इसी प्रकार सूतक के दौरान तुलसी व शमी के पेड़ को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप सूतक काल शुरू होने से पहले ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। दोस्तों, सूतक काल के समय खाना बनाना व खाना खाना भी वर्जित होता है, लेकिन बीमार, बच्चे, बूढ़े
और गर्भवती महिला इस दौरान सात्विक भोजन, पानी, जूस, दवा आदि ले सकती है। दोस्तों, सूतक के समय व ग्रहण के दौरान भी सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की नुकीली चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सूतक लगने से पहले घर पर रखे अनाज व खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता या कुशा घास डाल लेनी चाहिए। दोस्तों, पका हुआ अनाज, कटी हुई सब्जी, फल ग्रहण के समय दूषित हो जाते हैं, उन्हें खाना नहीं चाहिए। किंतु तेल, घी, दही, मक्खन, अचार व मुरब्बा आदि जैसी चीजों में तुलसी डालने से यह दूषित नहीं माने जाते हैं। और जो सूखे खाद्य पदार्थ जैसे आटा, दाल, चावल जैसी चीजों में तुलसी व कुश डालने की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि ग्रहण समाप्त होने के बाद इन तुलसी के पत्तों को खाने की चीजों से निकालना ना भूले। निकालने के बाद इन पत्तों को किसी गमले में डाल दे और पीने वाले पानी को भी बदलकर नया ताजा पानी भर लें। दोस्तों, सूतक के दौरान नहाना चाहिए और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तभी गंगाजल डालकर स्नान करना चाहिए। इसके अलावा सूतक लगते ही आपको प्रभु का भजन, कीर्तन, मंत्र जाप आदि करना चाहिए। और जब ग्रहण शुरू हो तब आप थोड़ा सा अनाज या कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख दें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब आप उस कपड़े व अनाज को आदर सहित किसी सफाई कर्मचारी को या जरूरतमंद को दान देते हैं। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी और आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से एकदम सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।